गौतम बुद्ध के विचारों ने हमेशा हमें प्रेरित किया है। उन्होंने कहा कि हमारे विचार ही हमारे जीवन को आकार देते हैं। यदि हम अच्छे विचारों को अपनाते हैं तो हमारा जीवन भी अच्छा होगा। कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये ही हमें मजबूत बनाती हैं। हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही होता है। बुद्धिमानी से काम लें, धैर्य रखें और हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। याद रखें, असली खुशी भीतर से आती है। हमें अपने मन की शक्ति को पहचानना चाहिए और उसे सही दिशा में लगाना चाहिए। सतत प्रयास और सही मार्गदर्शन से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यह कहानी एक गरीब परिवार की है, जिसमें मां और बेटे के रिश्ते को दिखाया गया है। यह कहानी उस बलिदान की है जो एक मां अपने बेटे की खुशी के लिए करती है, और कैसे बेटे की समझदारी उसकी मां की मेहनत को पहचानती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में मां के प्यार और त्याग से बढ़कर कुछ भी नहीं। छोटे से गांव में, जहां हर तरफ हरियाली और शांति थी, एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में केवल 2 लोग थे, मां सुशीला और उसका बेटा राजू। सुशीला गांव के लोगों के लिए खाना बनाकर अपना गुजारा करती थी। राजू अभी छोटा था, स्कूल जाता था और अपनी मां की मदद भी करता था। सुशीला चाहती थी कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। गांव के स्कूल में पढ़ाई के बाद राजू दिन भर अपनी मां के साथ रहता और उसके काम में हाथ बटाता। लेकिन राजू का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। उसे खेलना कूदना और दोस्तों के साथ समय बिताना ज्यादा पसंद था। सुशीला को इस बात का एहसास था कि राजू का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, लेकिन उसने कभी भी राजू को डांटा नहीं, क्योंकि वह जानती थी कि डांटने से कुछ हासिल नहीं होगा। वह हर दिन राजू को प्यार से समझाती, बेटा, पढ़ाई बहुत जरूरी है। अगर तुम पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनोगे तो हमें गरीबी से मुक्ति मिल जाएगी। राजू मां की बात को सुनता, लेकिन अगले ही पल उसे भूल जाता। वह खेलकूद में मग्न हो जाता और दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता रहता। लेकिन सुशीला ने कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने सोचा, एक दिन राजू जरूर समझेगा कि मैं उसके भले के लिए कहती हूं। गांव में एक दिन अकाल पड़ गया। बारिश न होने की वजह से फसलें सूख गईं और लोगों का जीवन कठिन हो गया। सुशीला के पास भी काम की कमी होने लगी। जो थोड़ा बहुत काम मिलता, उससे घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। राजू की पढ़ाई के लिए पैसे जुटाना सुशीला के लिए कठिन हो गया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह दूसरों के घरों में जाकर कपड़े धोने लगी ताकि राजू की पढ़ाई का खर्चा निकाल सके। वह दिन रात मेहनत करती, लेकिन राजू की जरूरतें कभी अधूरी नहीं रहने देती। एक दिन राजू ने देखा कि उसकी मां रात दिन काम करती है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान रहती है। उसे यह देखकर अजीब लगा। वह सोचने लगा, मां इतना काम क्यों करती है? क्या वह थकती नहीं? उसने अपनी मां से पूछा, मां, तुम इतना काम क्यों करती हो? क्या तुम्हें थकान नहीं होती? सुशीला ने राजू के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हारे लिए काम करती हूं, तुम्हारी पढ़ाई के लिए, तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए। मुझे थकान नहीं होती, क्योंकि तुम मेरी ताकत हो। राजू ने पहली बार समझा कि उसकी मां उसके लिए कितना कुछ करती है। वह अपनी मां के प्यार और बलिदान को समझ गया। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वह अपनी मां को खुश करने के लिए जी जान से पढ़ाई करेगा। राजू ने अब पढ़ाई में दिल लगाना शुरू कर दिया। वह अब कम खेलता और ज्यादा समय अपनी किताबों के साथ बिताता। धीरे धीरे उसके नंबर भी बेहतर आने लगे। उसकी मेहनत का असर स्कूल में भी दिखने लगा और वह अपने क्लास में सबसे आगे निकल गया। सुशीला अपने बेटे की इस प्रगति को देखकर बहुत खुश थी। उसकी सारी मेहनत अब सफल होती दिख रही थी। राजू भी अपनी मां की खुशियों के लिए और ज्यादा मेहनत करने लगा। समय बीतता गया। राजू ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और एक बड़े शहर में जाकर नौकरी करने लगा। उसने अपनी मेहनत और मां के आशीर्वाद से एक अच्छी नौकरी पाली। अब वह हर महीने अपनी मां को पैसे भेजता और उसे अपने साथ शहर में रहने के लिए बुलाने की कोशिश करता। लेकिन सुशीला ने गांव छोड़ने से मना कर दिया। उसने कहा, बेटा, मुझे यहीं रहना अच्छा लगता है। तुम खुश रहो, यही मेरी खुशी है। राजू अपनी मां की इस बात को समझ गया। वह जानता था कि उसकी मां ने अपनी सारी जिंदगी उसके लिए बलिदान कर दी और अब वह उसे खुश रखना चाहता था। कुछ समय बाद सुशीला बीमार पड़ गई।
राजू ने तुरंत उसे शहर में अपने पास बुला लिया और उसका इलाज करवाया। लेकिन सुशीला का शरीर अब कमजोर हो चुका था। एक दिन उसने राजू से कहा, बेटा, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं। तुमने मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दी। अब मेरा जीवन सफल हो गया है। राजू की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मां, तुम ही मेरी दुनिया हो। तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। सुशीला ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मां का प्यार कभी खत्म नहीं होता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। इसके बाद सुशीला ने अपनी आखिरी सांस ली। राजू ने अपनी मां को खो दिया, लेकिन उसके दिल में उसकी मां का प्यार और आशीर्वाद हमेशा के लिए अमर हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मां का प्यार और त्याग कभी नहीं भुलाया जा सकता। हमें अपने माता पिता की कदर करनी चाहिए और उनके बलिदान का सम्मान करना चाहिए। यह कहानी छोटी है, लेकिन यह एक गहन भावनात्मक संदेश देती है।